सेकंड जो कि न्यूमेरिकल्स है। सेक्शन सी में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव broadcasted by a radio station with a frequency of 1300 kilohertz where 1k equals 10^3 and the speed of a radio wave is 3 exponent 8 meter per second। तो हमें यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें गिवन है। अगर हम देखें सबसे पहले क्वेश्चन में हमें एक तो स्पीड दी हुई है, डाटा बनाते पहले डाटा में हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है जो कि v, वो हमें दी हुई है 3 exponent 8 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड हमें दी हुई है एक चीज़ और, फ्रीक्वेंसी, जो कि फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 1300 किलो हेर्ट्ज़। जब भी कोई चीज़ किलो हेर्ट्ज़ साइंटिफिक नोटेशन यूज़ कर ली जाए तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं पहले, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। हमने 9th क्लास में पढ़ा, 9th क्लास में चैप्टर 1 में हमने ये पढ़ा। तो किलो का मतलब होता है 1000। जहाँ पर भी किलो आ जाए आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई करवा देना है 1000 से। तो 1300 किलो हेर्ट्ज़ को 1300 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000 से, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। और हेर्ट्ज़ ऐसे ही रहेगा, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 1300,000 हेर्ट्ज़। तो ये हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी। रिक्वायर्ड क्या है, हमने फाइंड करना है, हमें क्या हुआ है कि वेवलेंथ फाइंड कीजिए। व्हाट इज द वेवलेंथ, जो रेडियो वेव रेडियो स्टेशन से निकल रही है इसकी हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो वेवलेंथ फाइंड करनी है, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, इसका सिंबल होता है। तो सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसको देख लें ताकि आपको इन न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। स्पेशली एग्जाम्पल्स की अगर आप देख लेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। तो हमने क्या फाइंड करना है, सिंपली सिर्फ और सिर्फ लैम्डा फाइंड करने का हुआ जो कि वेवलेंथ कहलाती है, ऐसे हम वेवलेंथ कहते हैं। स्पीड हमें दी हुई है, v से रिप्रेजेंट कर दिया, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई थी किलो हेर्ट्ज़ में, हमने हेर्ट्ज़ में कन्वर्ट किया। अगर हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते किलो में तो इसका आंसर रॉन्ग आना है, इसलिए हमने पहले कन्वर्ट करना लाजमी। तो डेसी, सेंटी, मिली, किलो इस तरह के आते रहते हैं, ये सारे हमारे को पीछे प्रीफिक्स था 9th क्लास की चैप्टर 1 में। तो वहाँ से अगर हमने वो भी याद होगा थोड़ा बहुत तो ये चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो अब हमने क्या करना है, हमने पीछे एक इक्वेशन पढ़ी जो कि वेव स्पीड की इक्वेशन थी, जो कि v = f लैम्डा, v = f लैम्डा। ये हमने डेरिवेशन भी ड्राइव की थी, क्योंकि हमने डेरिवेशन ड्राइव करी तो अब हमें इस फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद याद हो गया है। v = f लैम्डा हमने फाइंड करना है लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ आकर डिवाइड होगी, अब ये v से डिवाइड हो जाएगी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आकर, और लैम्डा एज इट इज लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, लैम्डा यहीं पर रहेगा। स्पीड की वैल्यू हमें पता है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें पता है, दोनों को लिखेंगे, डिवाइड करवाएंगे, आंसर है। तो लैम्डा हमारे पास इक्वल है v, स्पीड हमें दी हुई है 3 exponent 8, 3 exponent, ऐसे हम एक्सपोनेंट भी पढ़ते हैं साइंटिफिक नोटेशन, 8 और मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट दिया हुआ है, और डिवाइड भी हो रही है फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी में दी हुई 1300,000, इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो आंसर हमारे पास आएगा। अच्छा, ये 3 exponent 8, ये मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 का मतलब ये होगा कि 3 के आगे 8 यूज और ऐड हैं इसके, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू। इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो आंसर हमारे पास आएगा। तो आंसर हमारे पास आएगा 230.7 और समथिंग, एक पॉइंट में वैल्यू आ रही है। तो हमने इसको काउंट कर लेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल हमने पढ़े हुए हैं। अगर आपको नहीं पता तो मेरी एक प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, फर्स्ट ईयर की, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, तो वहाँ से आपको मिल सकता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 230.76। बुक में क्योंकि 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स से राउंड किया हुआ है, दैट्स व्हाई हमने भी यहीं तक इसको राउंड किया। यूनिट हमारे पास आता है वेवलेंथ का मीटर। यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 1 डन है। तो अब है हमारे पास न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द वेव्स मूविंग इन द पॉन्ड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हैजर्ड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव्स। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, तकरीबन इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान दिए गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक जगह है, कोई भी जगह जहाँ पर काफ़ी सारा पानी जमा होगा वो हमारे पास पॉन्ड कहलाता है, इसे हम पॉन्ड का नाम देते हैं। कोई भी जगह हो सकती है। तो इस पॉन्ड के अंदर वेव्स मूव कर रही हैं 1.6 मीटर की। जो वेव्स हैं इसके अंदर वो है 1.6 मीटर की, जो इसमें मूवमेंट हो रही है वेव्स की। उसकी वेवलेंथ हमारे पास 1.6 मीटर और फ्रीक्वेंसी से, जिस फ्रीक्वेंसी से ये मूव कर रही है वो हमारे पास 0.80 है। तो क्वेश्चन में सिर्फ दो चीज़ें दी हुई हैं, डाटा बनाते हैं। वेव्स की वेवलेंथ दी हुई है, जैसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लैम्डा हमें दिया हुआ है 1.6 मीटर। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, जैसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं 0.80 हैजर्ड, इसका यूनिट हैजर्ड। हमें फाइंड करने का होगा, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, सिर्फ और सिर्फ स्पीड, वाटर वेव्स की स्पीड हमने फाइंड करनी है। तो स्पीड फाइंड करने के लिए वी हमने यहाँ रिक्वायर्ड किया है, हमें रिक्वायर्ड है हमें वी। सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। फॉर्मूला हमने पीछे देखा, वेव स्पीड का जो फॉर्मूला हमने डेरिवेशन में ड्राइव की, सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी जो फर्स्ट न्यूमेरिकल में यूज़ किया, v इक्वल्स एफ लैम्डा। v इक्वल्स एफ है हमारे पास 0.80 हैजर्ड और लैम्डा है हमारे पास 1.6 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आता है 1.28 मीटर पर सेकेंड। आप भी करके देख सकते हैं, एक बार चेक कर लें। एक्सेक्टली 1.28 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आया है। तो यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 डाटा बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसको समझेंगे कि इसमें बात क्या हो रही है। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन द रॉक इन 10 सेकेंड। एक रस्सी है, जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल देखी रस्सी की, वो रस्सी वेव्स प्रोड्यूस कर रही है, उसको हम मिला रहे हैं। तो 50 वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स जो है वो 50 वेव्स इसमें बन रही है, सही। उसके बाद सेकंड हमारे पास अगर हम देखें कितने टाइम में बन रही है, और टाइम हमें दिया हुआ है 10 सेकेंड में 50 वेव्स, 10 सेकेंड में 50 वेव्स यहाँ पर बन रही है। मीन्स कि हम बहुत ही ज़्यादा स्पीड से अपनी रस्सी को, रॉक कहते हैं रस्सी को, इसको हम मूव कर रहे हैं। तो उसमें वेव्स बन रही है 50 10 सेकेंड में। हमने फाइंड करना है इसमें व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द वेव। हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, पीरियड फाइंड करना है। इफ इट्स वेवलेंथ इज 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेव स्पीड। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा घुमाया गया। तो देखिए वेव्स कितनी दी हुई है, वेव्स को हम W से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, और भी रिप्रेजेंटेशन होती है, लेकिन मैट्रिक स्टैंडर्ड के लिए मेरे हिसाब से ये बहुत है। W से रिप्रेजेंट कर देंगे हम वेव्स को। 50 वेव्स दी हुई हैं। सेकंड हमें टाइम दिया हुआ है, कितना टाइम लग रहा है 10 सेकेंड। अच्छा, कैपिटल टी से यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कैपिटल टी टाइम पीरियड के लिए होता है। टाइम पीरियड में एक वेव की जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक वेव की नहीं 50 वेव्स के टाइम की बात करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 10 सेकेंड, टाइम आ गया 10 सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वेवलेंथ। वेवलेंथ हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो तीन चीज़ें हमें दी हुई हैं क्वेश्चन में, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे लेकर जाते हैं, इसका मतलब सिंपल तरीका है, डिवाइड बाय 100। तो डिवाइड बाय 100 करेंगे। यहाँ पर ये हमने 9th क्लास में पढ़ा, 9th क्लास के लेक्चर मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाएगी 9th क्लास की, तो वहाँ पर अपलोडेड है, पहले लेक्चर में आपको ये मिल जाएगा। तो सेंटी का मतलब होता है, सी का मतलब होता है 100 डिवाइड बाय 100। तो 8 डिवाइड बाय 100 अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास कन्वर्ट होकर हो जाता है लैम्डा इक्वल्स 0.08 मीटर।
यहाँ पर हमने वेवलेंथ निकाली। रिक्वायर्ड क्या है हम वो देख लें कि हमने फाइंड क्या क्या करना है। क्वेश्चन हमें कह रहा है हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी। सेकंड हमने फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड फाइंड करना है सेकंड जो कि टी है, और थर्ड है हमारे पास हमें फाइंड करना है वेव स्पीड जो कि वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं क्योंकि 14 तक है तो आपको थोड़ा सा साउंड मैनेज करना पड़ेगा, साउंड बहुत आएगा। बैकग्राउंड पे बच्चे बहुत ज़्यादा करेंगे आज क्योंकि शाम का वक्त है और ऑब्वियसली 14 ऑब्वियसली। तो उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन की तरफ हम आते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमने फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें दी हुई हैं, वेव, नंबर ऑफ वेव्स, टाइम और लैम्डा। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने पीछे देखा, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है, एफ इक्वल्स नंबर ऑफ वेव्स 50 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आंसर हमारे पास आता है 10 × 10 5। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 10 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो 55 आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो हमने पीछे जब फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले पढ़े तो हमने फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले एक नहीं 2 पढ़े। ये हमने पहला वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। फ्रीक्वेंसी का पीछे बुक में जाकर देखेंगे तो आपको 2 फॉर्मूले दिखेंगे वहाँ पे। पहला फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर ली। सेकंड हमने टाइम पीरियड फाइंड करना। टाइम पीरियड भी एक वेव का जो टाइम पीरियड है वो हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड फॉर्मूला जो फ्रीक्वेंसी का था वो यूज़ करेंगे, एफ इक्वल्स 1/t। तो अब हमने यहाँ पर फाइंड करना टी, तो टी को अल्यूम करेंगे, टी यहाँ पर डिवाइडर है, यहाँ अगर मल्टीप्लाई है वहाँ पर चला जाएगा, तुम दोनों को रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा टी इक्वल्स 1/f। सिंपली क्या करेंगे 1/f, एफ हमारे पास कितना है 5 है तक, तो 1 डिवाइड बाई 5 करेंगे, 5 हर्ट्ज, तो 1 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1 डिवाइड 5, आंसर आता है हमारे पास 0.2। दैट्स इट। यहाँ पर हमने टाइम पीरियड फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्पीड फाइंड करना रह गई। तो स्पीड तो फाइंड करना बहुत ही सिंपल है, इसको मिटा लेते हैं। वेव स्पीड का फॉर्मूला हमने पीछे देखा, वही यहाँ पर यूज़ करेंगे। वेव स्पीड का जो फॉर्मूला हमने पीछे देखा वो था v इक्वल्स एफ लैम्डा। तो एफ भी हमें पता है, लैम्डा भी हमें पता है, वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आएगा। तो v इक्वल्स एफ हमने कितना निकाला 5 हर्ट्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लैम्डा से। लैम्डा हमारे पास कितना दिया हुआ था, वेवलेंथ हमें दी हुई थी 8 सेंटीमीटर, जिसको हमने डिवाइड किया तो हो गया था 0.08। अभी हमने पीछे निकाला था, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0.08 इक्वल्स 0.4। दैट्स इट। यहाँ पर हमने वेलोसिटी निकाली, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। यहाँ पर हमारे पास की वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक्सप्लेन करने भी कहा हुआ है। यहाँ तक हमने फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और स्पीड निकाल ली थी। अभी एक्सप्लेनेशन का पार्ट रहेगा। तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे इसको आप, ये तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि हमने पीछे टॉपिक पढ़ा हुआ है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे पास वेव जो कि रॉक की बन रही है, रॉक मीन्स रस्सी, जब रस्सी को हम हिला रहे हैं, ये 50 वेव्स बन रही है। तो ये कौन सा मोशन कर रही है हमने पीछे देखा, बहुत ही आसान है। ये जो हमारे पास मोशन हो रहा है हमारे पास ट्रांसवर्स जो वेव बन रही है, वेव कराती है ट्रांसवर्स, बहुत ही सिंपल। पीछे हमने टॉपिक देखा ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती है, क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, इसका आंसर होगा ट्रांसवर्स वेव। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अ स्लिंकी हैज प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्लिंकी मीन जो हमने पीछे स्लिंकी स्प्रिंग देखा कुछ इस तरह का बना हुआ था, वो स्लिंकी स्प्रिंग, ये वही स्लिंकी स्प्रिंग है जो कि बच्चों के टॉयज के तौर पर आज के बच्चे खेलते हैं। स्लिंकी हैज प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्लिंकी स्प्रिंग को अगर हमने एक बॉल पर बांध कर, जैसे कि पीछे हमने देखा था, उसको हम यूँ करके मूव करें तो इस तरह की वेव बन रही थी, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की बन रही थी, जिसमें कभी यहाँ पर कम, कभी ज़्यादा, कभी कम ज़्यादा। मीन्स ये देखिए
तो यहाँ पर ज़्यादा, तो यहाँ पर कम, तो यहाँ पर ज़्यादा। तो ये जो स्प्रिंग में फ्लूइड आ रहा था, हम यहाँ से जब मूव कर रहे थे इसको, तो यहाँ पर जो ये रीजन था ये हमारे पास कहलाता है कंप्रेशन। जहाँ पर वेव्स, जहाँ पर हमारी जो स्प्रिंग की वेव्स हैं, स्प्रिंग जो है हमारे पास करीब करीब आ जाए वो कहलाते हैं कंप्रेशन। पीछे हमने टॉपिक पढ़ा है। और जहाँ पर गैप इनके दरमियान में ज़्यादा आ जाए वो कहलाता है वेव फैक्टर। ऑब्वियसली गैप तो ज़्यादा आएगा और कम आएगा जब हम इसको मूव करेंगे। अगर एक साइड से बॉल पे मैं यहाँ से पकड़ कर इसको मूव करना स्टार्ट कर दूँ तो उसके अंदर कहीं पर कम, फिर ज़्यादा, कम ज़्यादा, इस तरह से मूवमेंट इसमें स्टार्ट होगी। तो ये वेव फैक्टर नहीं, कंप्रेशन। और ये वेव हमारे पास कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल। तो ये कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी हो गया। तो अब हमारे पास ये हुआ, ये वेव जो ट्रैवल कर रही है यहाँ से लेकर ये वेव पूरी ट्रैवल कर रही है ना। तो ये जो वेव ट्रैवल कर रही है हमारे पास, अगर हम इसकी हमें दी हुई है फ्रीक्वेंसी 20 है, इसकी स्पीड हमें दी हुई है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दो चीज़ें हमें दी हुई है। थर्ड चीज़ हमने फाइंड करनी जो कि व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्रेशन वेवलेंथ। ये जो सेपरेशन बिटवीन है, ऑब्वियसली अगर एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट, अच्छा इसमें क्रेस्ट और ट्रफ क्या होता है, ये जो कंप्रेशन रीजन से लेकर कंप्रेशन रीजन, अगले कंप्रेशन रीजन तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास वेवलेंथ है। या अगर हम बात करें रेयरफैक्शन रीजन से लेकर रेयरफैक्शन रीजन तक का जो डिस्टेंस है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में वो कहलाता है हमारे पास वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है स्लिंकेज स्प्रिंग। स्लिंकेज इकोनॉमी स्लिंकेज स्प्रिंग की बात करें, प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये जो हमारा स्लिंकेज स्प्रिंग है ये हमारे पास जो प्रोड्यूस कर रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे जो पूरा कॉन्सेप्ट है मैंने पीछे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन अभी शॉर्टली मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक स्लिंकेज स्प्रिंग है। ये स्लिंकेज स्प्रिंग है, इसमें अगर मैंने वाइब्रेशन यहाँ से एक साइड से बॉल पर बांध कर इसको मैंने वाइब्रेट किया तो उसमें एक वाइब्रेशन शुरू होगी। कैसी वाइब्रेशन होगी, कभी कहीं पर कहीं कम होगा, ये ऊपर नीचे, ये रॉक की तरह नहीं, ये रस्सी की तरह ऊपर नीचे नहीं वेव करेगा, ये इसी के अंदर कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा इस तरह से वेव करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। देखिए यहाँ पर इनके बीच में गैप कम होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, ये इस तरह से आगे फ्लो करेगा। तो जहाँ पर गैप कम हो जाए इनके दरमियान में इसकी वेव्स के दरमियान में जहाँ पर वेव्स कम हो जाए वो कंप्रेशन रीजन कहलाता है, जहाँ पर ज़्यादा हो जाए वो रेयरफैक्शन कहलाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मीन्स कंप्रेशन से कंप्रेशन तक का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है, या फिर रेयरफैक्शन से अगर आगे रेयरफैक्शन होता है तो रेयरफैक्शन से रेयरफैक्शन तक का डिस्टेंस हमारे पास वेवलेंथ कहलाता है। तो सिंपली क्या करेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है ये हमारी वेव है, ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रही है, किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है, इसकी स्पीड है हमारे पास जो गिवन है वो हमें कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ये ट्रैवल करेंगे। और सेकेंड हमें अच्छा सेंटीमीटर पर सेकेंड देखकर कन्वर्ट नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होना, इसको कन्वर्ट करना हमने। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियसली 40 डिवाइड बाय 100 करते हैं। पीछे हमने अभी देखा 40 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.4। यहाँ पर हमने मीटर पर सेकेंड में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई है 0.4, या स्पीड हमारे पास आ गई है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 20 हर्ट्ज, सही। और रिक्वायर्ड हमें क्या है, हमें फाइंड करने का हुआ है, फाइंड करें मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन। कंप्रेशन के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया। कंप्रेशन से कंप्रेशन तक का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पर सॉल्व करने की तरफ आएंगे। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन के लिए वही सेम फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला जो हमने पीछे देखा, इसकी डेरिवेशन भी ट्राई की, बहुत बार यूज़ कर लिया हम लोग भी। v इक्वल्स एफ लैम्डा, तो हमने फाइंड क्या करना है लैम्डा, यहाँ पर एफ मल्टीप्लाई होगा, वहाँ जाकर डिवाइड होगा v अपॉन एफ इक्वल्स लैम्डा। तो इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। तो लैम्डा इक्वल्स v की वैल्यू में क्या आ गई है 0.4 और डिवाइड हो रहा है एफ से, तो 0.4 को एफ से डिवाइड करेंगे, एफ हमारे पास 20 हर्ट्ज, सही। 0.4 मीटर पर सेकेंड है। तो इन दोनों में जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आता है, करके देख लेते हैं, बुक से मैच हो रहा है हमारा। 0.4 डिवाइड बाय 20, आंसर हमारे पास आ रहा है 0.0, और बुक में भी हमने यही आंसर किया है। वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है और मीटर इसका यूनिट। तो यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग wave in a slinky. The student hand makes one complete forth and back oscillation in 0.40 second. The wavelength in the slinky is 0.60. For this wave, determine. अच्छा देखिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ है एक स्टूडेंट
आपकी तरह जो एक वेव को पकड़ा हुआ है इस साइड से, यहाँ से इस स्लिंग के स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है, और ये हमारे पास एक साइड से हमने इसको बॉल पर लगाया हुआ है। इसने यहाँ से पकड़ के इसको जब मूव करवाया या फिर इसको फोर्स प्रोड्यूस की, तो इसने ऑब्वियसली वेव प्रोड्यूस की। कौन सी वेव का होगी इसमें प्रोड्यूस? लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि स्लिंग के स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? जो प्रॉपर ऊपर नीचे, जो रस्सी में हम ऊपर नीचे हमारे पास एक वेव प्रोड्यूस हो रही थी ऊपर नीचे, वो यहाँ पर नहीं प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन वाली बात होगी। ये इस तरह का एक रीजन बनेगा जहाँ पे क्लोज होंगी हमारी वेव्स, फिर इसमें गैप ज़्यादा आ जाएगा, फिर ये क्लोज होंगी और फिर ये गैप ज़्यादा आ जाएगा, ऐसे चलती रहेगी पूरी वेव। तो ये रीजन हमारे पास कंप्रेशन कहलाता है। रेयरफैक्शन, वीडियो के लेंथ लंबी होगी क्योंकि बार बार मैंने कुछ टॉपिक्स रिवाइज करवाए, तो ये रेयरफैक्शन हो गई या गेन कंप्रेशन हो गई, चलती जाती है। तो ये स्टूडेंट जो चल रहा कर रहा है इसको, और इसने नोट किया एक ही वेव है, ये पूरी एक ही वेव है, क्योंकि एक बार बैक एंड फोर्थ की बात की हुई है, कंप्लीट एक वेव है सर। ये एक वेव होने में जो टाइम ले रही है वो ले रही है हमारे पास, डाटा बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ये वेव कंप्लीट करने में जो टाइम ले रही है वो है 0.40 सेकेंड्स। तो टाइम हमारे पास 0.40 सेकेंड है। नेक्स्ट है हमारे पास वेवलेंथ, जो हमारे पास मौजूद है इनके दरमियान में। वेवलेंथ मतलब क्रस्ट से क्रस्ट तक का डिस्टेंस होता है, ये कंप्लीट वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ है हमारे पास इसकी, वो है हमारे पास लैम्डा इक्वल्स 0.60 मीटर। और उसके अलावा हमें दिया हुआ है, दो ही चीज़ें दी हुई हैं सर, और हमें फाइंड करने का हुआ है, रिक्वायर्ड है हमें ए पार्ट में हमें फाइंड करने का हुआ है टाइम पीरियड, जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी सिर्फ शॉर्ट में लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी, और बी पार्ट में हमें कहा हुआ है वेव स्पीड, जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉल्व करेंगे इसको, सिंपली सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड गिवन है तो हमें टाइम पीरियड फाइंड करने की जरूरत है। तो टाइम हमें दिया हुआ है 0.40, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए फाइंड करने का हुआ क्योंकि गिवन है। तो टाइम पीरियड हमें दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे और स्पीड। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करना भी कोई मुश्किल तो नहीं है, जब हमारे पास टाइम पीरियड मौजूद है तो हम फ्रीक्वेंसी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड इक्वल्स होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स होती है 1/t। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज़ किया, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 1/t और 1/0.40 आ गया यहाँ पर। जब इन दोनों को डिवाइड करवाया तो आंसर हमारे पास आता है डिवाइड बाय 0.40। आंसर हमारे पास आता है 2.5 है। ये हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फाइंड करी। तो दो चीज़ें तो हमने फाइंड कर ली, टाइम पीरियड, सेकंड हमने फ्रीक्वेंसी, थर्ड हमने स्पीड फाइंड कर ली। स्पीड को हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं, स्पीड फाइंड करेंगे। स्पीड का वही वेव स्पीड की जो हमने इक्वेशन या फिर डेरिवेशन ड्राइव की थी वही यहाँ पर सॉल्व करेंगे, वही यहाँ पर यूज़ करेंगे। इक्वल्स एफ लैम्डा, एफ भी हमें पता है और वेवलेंथ भी हमें पता है, तो यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। वी इक्वल्स एफ हमारे पास 2.5 हैजर्ड आई है, और नेक्स्ट हमारे पास है लैम्डा जो कि 0.60 मीटर आई है, 0.60 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आता है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई 0.60, तो आंसर हमारे पास आता है 1.5। और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, if 80 compressions pass through a point in spring in 20 seconds, calculate the frequencies and the period. If two consecutive compressions are 8 centimeter apart, calculate the wave speed. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का डाटा बनाएंगे। अब बार बार पिक्चर नहीं बनाएंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर भी कंप्रेशन की बात हो रही है। 80 कंप्रेशंस पास हो रही है एक वेव में से, एक पॉइंट से वो पास हो रही है 80 कंप्रेशन में बताया कौन सा रीजन कहलाता है। वो रीजन एक पॉइंट पर से पास हो रहा है 20 सेकंड्स में। टाइम जो ले रहा है वो 20 सेकंड्स है, तो टाइम हमारे पास आ गया है 20 सेकंड्स। यहाँ पे स्मॉल टी से क्यों इसको रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल टी से इसलिए रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि 20 वेव्स की बात हो रही है, 80 वेव्स की बात, 80 कंप्रेशंस की बात हो रही है या वेव्स की बात हो रही है, तो इसलिए
फ्रीक्वेंसी हमने स्मॉल टी से, अगर एक वेव की होती तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते जो कि टाइम पीरियड कहलाता है। ये टाइम पीरियड नहीं, ये टाइम, ये टोटल टाइम है। और वेव्स हमें दी हुई हैं 80। और नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन में, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज एंड टाइम पीरियड इफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस आर 8 सेंटीमीटर। टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस की अगर बात हो रही है, एक कंप्रेशन से सेकंड कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है हमारे पास वेवलेंथ। इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव की हम बात कर रहे हैं, तो कितना दिया हुआ है वेवलेंथ हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो कोई भी चीज़ सेंटीमीटर में अगर गिवन है तो उसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर से मीटर में ले जाने का जो तरीका होता है डिवाइड बाई 100 सिंपल। 8 डिवाइड बाई 100 करेंगे, पॉइंट को 2 बार पीछे मूव करवा दिए, मीन्स डिवाइड का 8 डिवाइड बाई 100 है 0.08 मीटर। वेवलेंथ हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब फाइंड हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड है हमें फाइंड करना है, हमें कहा हुआ है कि फाइंड कीजिए। फर्स्ट आपको फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी, सेकंड आपने फाइंड करनी है पीरियड, जो कि टाइम पीरियड। टाइम तो हमें दिया हुआ था लेकिन टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ था, टाइम पीरियड फाइंड करना है। और लास्ट है हमारे पास वेव स्पीड फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 0.08। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी, टाइम पीरियड फाइंड करना और वेलोसिटी फाइंड करनी। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड, लेकिन पहला टाइम पीरियड यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही चीज़ें फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने यहाँ पर तीन चीज़ें फाइंड करनी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेलोसिटी या फिर स्पीड। तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम। नंबर ऑफ वेव्स कितनी दी हुई है हमें 80। 80 को सिंपली हम डिवाइड कर देंगे टाइम से। टाइम कितना दिया हुआ है हमारे पास 20 सेकेंड। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आता है 80 डिवाइड बाई 20। आई थिंक 4 इसका आंसर होगा। और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज, तो यूनिट हर्ट्ज आ जाएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिया। अब तो सिंपली हमने सिर्फ दो चीज़ें फाइंड करनी, टाइम पीरियड और वेलोसिटी। टाइम पीरियड फाइंड करने की जो फॉर्मूला था हमारे पास, टाइम पीरियड फाइंड करने का फॉर्मूला वही फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेंगे हम। फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल्स 1/t। तो यहाँ पर टी हमने फाइंड करना, टी को यहाँ भेजेंगे, तो टी इक्वल्स 1/f और 1 डिवाइड बाई एफ आई 4 हर्ट्ज। 1 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आंसर हमारे पास आता है 1 डिवाइड बाई 4 करने पर आंसर हमारे पास आता है 0.25। तो यहाँ पर हमने टाइम पीरियड भी फाइंड कर लिया, इसका यूनिट होता है सेकेंड। दो चीज़ें हमने फाइंड कर ली। लास्ट रह गई स्पीड। स्पीड तो बहुत ही ईजी है, वी इक्वल्स एफ लैम्डा, जो हम पीछे यूज़ करते हैं। वी इक्वल्स एफ लैम्डा, एफ हमारे पास आ गया है, लैम्डा हमारे पास मौजूद है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। वी इक्वल्स एफ हमारे पास कितना है, एफ आई 4 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज को मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा। लैम्डा क्या दिया हुआ है 0.08 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास आता है 0.32 मीटर पर सेकेंड। तो अजान भी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को पिक्चर के थ्रू समझेंगे। एक पिक्चर बनी हुई है यहाँ पर, जहाँ पर अगर मैं देखूँ ये एक पूल है, कंप्लीटली एक स्विमिंग पूल है, सही, ये स्विमिंग पूल है। मैं इसके कॉर्नर पर बैठा हूँ। यहाँ पर बैठे बैठे मैंने अपने हाथ को ऐसे करके स्प्लैश किया। इसकी जो ऊपर की लेयर है, वेव है वाटर की, मैंने उस पर, ये पूरा वाटर फील्ड है, इसमें मैंने यहाँ से इसको स्प्लैश किया या फिर हिट किया। स्प्लैश लिखा हुआ है, स्प्लैश वर्ड इंग्लिश में, और इसको यूँ करके हिट करना। यूँ जब मैंने हिट किया तो मैंने नोट किया इस वाटर के अंदर वेव्स बनना शुरू हुए। यहाँ से ऑब्वियसली वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, जो कि अपोजिट डायरेक्शन ये होगी, और इस वाली वॉल पर जाकर हिट करेंगे और हिट करके वापस रिफ्लेक्ट होंगी। पहले जो पानी के अंदर जो वेव्स प्रोपेगेट कर रही थी, वो टाइम था इनके पास, हमारे पास जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 0.90 सेकेंड, 90 मीटर पर सेकेंड।
तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपेगेट एट 0.90 मीटर पर सेकंड इफ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड ऑफ द पूल ऑब्जर्व द वेव गो टू अपोजिट एंड रिफ्लेक्ट एंड रिटर्न इन 30.0 सेकंड, हाउ फार अवे इन द अदर एंड ऑफ द पूल। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में 2 से 3 बातें कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है अगर मैं ये वाटर एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के कॉर्नर पे मैं बैठा हूँ, मैंने अपने हाथ को ऐसे करके स्प्लैश किया, हिट किया, जो उसकी वेव थी अपर लेयर थी पानी की, उस पर जब मैंने ऑब्वियसली हिट किया तो इसमें से वेव्स प्रोड्यूस होंगी और वेव्स जाएंगी अपोजिट डायरेक्शन में जहाँ पर मैं बैठा हूँ। अपोजिट डायरेक्शन में भी एक वॉल मौजूद है, उस वॉल पे टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट भी होनी है ऑब्वियसली। तो इनिशियली जो वेव्स की मौजूद थी स्पीड वो थी 0.90 मीटर पर सेकेंड, सही। इनिशियली जो मौजूद थी बिफोर स्प्लैशिंग, स्प्लैश करने से पहले, वो गई और रिफ्लेक्ट करके वापस आई। रिफ्लेक्ट करके वापस आने में वेव्स ने जो टाइम लिया है वो 30.0 सेकेंड लिया है। वेव्स ने जो टाइम लिया है वो 30.0 सेकेंड लिया है। सेकेंड, 2 चीज़ हो गई। हमें क्या हुआ है कि हमने बताना है पूल की लेंथ बतानी है कि पूल कितना दूर है, अगर ये इतना टाइम ले रहा है वापस आने में वेव्स, पूल की लेंथ बतानी है। और सेकेंड हमने बताना है इसमें फ्रीक्वेंसी बतानी है कि वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या है। वेव्स की फ्रीक्वेंसी बतानी है, एक तो हमें ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है ऑब्वियसली, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। और सेकंड हमने जो फाइंड करना है वो है हमारे पास इसकी वेवलेंथ, वेव्स की लेंथ। पूल की लेंथ मीन वो वेवलेंथ ही कहलाएगी, लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, पूल की लेंथ, या ऐसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे इसको, पूल की लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है, डाटा बनाएंगे। स्पीड हमें गिवन है 0.90 मीटर पर सेकंड, टाइम हमें गिवन है 30.0 सेकंड, रिक्वायर्ड है हमें जो फाइंड करना है वो हमने फाइंड करना है, एक तो एफ और सेकंड एल। एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी और एल हमारे पास वेवलेंथ भी जिसे हम कह सकते हैं, ये दोनों हमने फाइंड करना है। वेवलेंथ ही होगी एल इस केस में। और सॉल्यूशन की तरफ आएंगे, 2 चीज़ें फाइंड करनी है, बहुत ही आसान सॉल्यूशन होगा इसका। कैलकुलेटर ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी का तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, एफ इक्वल्स 1/t। टी की वैल्यू पुट करेंगे, टाइम पीरियड जो ऊपर से लेंगे 30.0 सेकेंड, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाई 30, 1 डिवाइड बाई 30.0, आंसर हमारे पास आएगा 0.03336 के समथिंग चल जा रहा है। तो ये हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट होता है हर्ट्ज, एच टैग। यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया इसकी फ्रीक्वेंसी। सेकंड हमने फाइंड करना है इसमें लेंथ ऑफ द पूल। तो लेंथ ऑफ द पूल फाइंड करने के लिए वेवलेंथ फाइंड करनी है। वेवलेंथ मींस सिंपलीफाई, ये हमने वेव स्पीड का फॉर्मूला था वहाँ से उससे फाइंड कर लेंगे, v इक्वल्स एफ लैम्डा। और एफ लैम्डा हमने यहाँ पर फाइंड करनी है लैम्डा, तो एफ यहाँ पर अगर डिवाइड होगा लैम्डा यही रहेगा v अपॉन एफ। और वेलोसिटी हमें जो ये लैम्डा है, वेलोसिटी हमारे पास जो गिवन है वो 0.90 मीटर पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी हमने जो फाइंड किया वो ये 0.033। इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो आंसर हमारे पास आता है, इन दोनों को डिवाइड करवाने के बाद आंसर हमारे पास आएगा 27.27 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7 कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, अ सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज अ लेंथ ऑफ 80.0 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स पीरियड फ्रीक्वेंसी। 2 चीज़ें फाइंड करनी है। सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है, सबसे पहले पिक्चर यहाँ बनाते हैं। सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है, इस सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ दी हुई है वो है 80.0 सेंटीमीटर, ये हमें दी हुई है लेंथ। तो लेंथ हमें दी हुई है सिंपल पेंडुलम की, हमने फाइंड करनी है पीरियड और फ्रीक्वेंसी। और ग्रेविटी भी हमें दी हुई है, ग्रेविटी जो इस पर एक्ट कर रही है वो दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपली डाटा बनाते हैं। सबसे पहले लेंथ हमें दी हुई है, लेंथ हमें दी हुई है 80.0 सेंटीमीटर और जी हमें दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड है हमें
बहुत ज़्यादा हुई होगी। तो अब हमारे पास हमने जो फाइंड करना है पीरियड और फ्रिक्वेंसी। पीरियड फाइंड करेंगे, ए में हमने फाइंड करना है पीरियड, टाइम पीरियड जो भी, और बी पार्ट में हमें फाइंड करनी है फ्रिक्वेंसी। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सिंपली हमें पता टाइम पीरियड के फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा, जब ग्रेविटी केस भी इन्वॉल्व होता है तो T = 2 रूट L अपॉन जी। L भी हमें गिवन है, जी भी हमें गिवन है। पाई की वैल्यू होती है 3.142। पीछे भी मैंने एक्सप्लेन की थी एग्जाम्पल वाले टॉपिक में। ये राउंडेड वैल्यू होती है 3.142 पाई की। तो अब क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर लेकर आएंगे। T = 2, पाई की वैल्यू थी 3.142 रूट L अपॉन जी। L हमें दिया हुआ है 80.0 सेंट। अच्छा सॉरी वेट, हमने पहले 80 को लेंथ को कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में दिया हुआ, हमने इसको मीटर में लेके जाना है। तो 80 को 80.00 कुछ भी लिखा हो, डिवाइड बाई 100 करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 0.80। तो लेंथ हमारे पास इक्वल हो गई 0.80। तो अब क्या करेंगे, लेंथ की जगह पर 0.80 पुट करेंगे और ग्रेविटी की जगह पर 9.8। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसका रूट लेंगे, उसके बाद इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो आंसर हमारे पास आएगा, कैलकुलेट करके देखने का, आंसर हमारे पास आएगा 1.794 सेकेंड हमारे पास इसका यूनिट होगा, क्योंकि टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास और लास्ट है हमारे पास, जो कि हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी फाइंड करना तो बहुत ही ईजी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था हमारे पास F = 1/T। तो T कितना निकाला है 1.794, 1/1.794 सेकेंड। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा आगे इन कैलकुलेटर। तो आंसर हमारे पास आएगा 0.557 हैज़र्ड। यहाँ पर हमारे सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। चैप्टर नंबर 1 एक एक टॉपिक एक एक कॉन्सेप्ट के साथ हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब इंशाल्लाह जनरल वेव्स एंड प्रॉपर्टीज़ के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास साउंड। तो अब साउंड स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। तब तक ये अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।